किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज साधना शिविर के पावन अवसर पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला में से सीतापुर उत्तर प्रदेश, जहाँ कोने कोने से लोग, देश के कोने कोने से प्रेमी आए और इस साधना शिविर में भाग ले। ये साधना शिविर जीवात्मा के कल्याण के लिए और शरीर के सुधार के लिए, ये दोनों काम आपका कर रहा। शरीर का सुधार कर रहा, मन का भी सुधार कर रहा और जीवात्मा का उद्धार कर रहा। ऐसे अवसर कभी कभी किसी किसी को सद्गुरु की दया से मिलते हैं, ये रोज हर हमेशा नहीं मिलते। आप उसे दया को लेने पाने के लिए आए हो। दया लेने का तरीका है कि आदेश हुक्म का पालन करना, अपनी मनमानी छोड़कर। तुमने आज तक मन का कहना माना है और उसी के कहने पर चले हो और फंस गए हो। अब निकलना बड़ा मुश्किल है। तो संत महापुरुषों ने कहा, अरे भाई निकलना चाहते हो तो ये शैतान मन का कहना छोड़ो, सतगुरु कहे करो तुम सोई, तुम मन के कहे चलो मुझको। अब इस भोगी रोगी मन का कहना मत मानो, तो तुमको भी रोगी भोगी बना देगा। अब धीरज से उसके कहने से अलग हो। जो सद्गुरु तुम्हारे हित कल्याण के लिए आए हैं, तुम्हारे कल्याण की बात करते हैं, उनका कहना मानो, उनके कहने के अनुसार चलो तो युगों युगों का भोला बिछड़ा ये तुम्हारा काम पूरा हो जाए। और कहीं से बनने वाला नहीं है। दुनिया में कहीं चले जाओ, जितने मिशन सब काल की चर्चा करने वाले, दयाल की चर्चा कोई नहीं करता। तुमको मालूम नहीं है कि दयाल क्या और काल क्या। काल का काम है, दयाल का काम क्या है, तुम्हें मालूम नहीं। अब संतों ने बहुत तेरा समझाया, जब से आए तब से बराबर जीवों को जगा ही रहे हो। लेकिन जीव बेचारा इतना फंस चुका है और एक दिन नहीं 3-3 युगों से फंसा। अब वो वहां से कैसे निकले? इतनी आदत उसकी फंसने की मजबूत हो गई है कि अब कह रहा निकले कैसे। उसी को सच्चा मान लिया, वो समझता यही सब कुछ है, क्योंकि बहुत दिन करते करते हो गए। अब जो बहुत दिन से कर रहा उसी में फंस गया। तो संतों ने दया की आके भाई 3-3 युगों से फंसा है, जो आए सब फंसाने वाले फंसने वाले, कोई निकला हुआ है नहीं निकालने के लिए, चलो इन पर कुछ दया की जाए। तब लाग दया कोमल की संता, तब संतों के हृदय में दया उठी, तो उनका स्वभाव कोमल है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। उनका हृदय बिल्कुल पाक सामने वाले, उसमें कोई इच्छा वासना कामना कुछ नहीं, सबसे बिल्कुल अलग खड़े। तभी तो आपको अलग कर पाएंगे। जब वो खुद ही फंसेगा तो वो कैसे फंसाएगा? लोग जितने मिशन आप देख रहे हो खुद सब फंसे, जो मिशन चला रहा वो सबसे ज्यादा फंसा।
उसको सबसे ज्यादा भोगों की सामान की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा फंसा। जो सबसे ज्यादा फंसा वो तुम्हें कैसे निकालेगा? यही पहचान है। नहीं इतने मिशन, इतने धर्म संप्रदाय बन गए कि आप अच्छे सच्चों को पहचान नहीं पाओ, और सब अपने अपने कहते हैं अच्छे हैं, अच्छे हैं, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, और कहीं नहीं कुछ है, सब नहीं कहते। लेकिन बात यहाँ पर अटकी है कि अगर सब अच्छे हैं तो फिर अच्छाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सब धार्मिक हैं तो धर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सब तो सत्यवादी हैं तो ये झूठ कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? तो धीरे धीरे पता तो सब चल गया कि भाई अच्छा सच्चा कुछ नहीं, जो इन्होंने मान लिया वही सच्चा, जो इनका मन कह रहा वही सच्चा। तो अगर मन के कहने पर सच्चा है तो फिर सच्चाई लोगों में दिखाई क्यों नहीं देती? ये धीरे धीरे समझ में आ रहा। जब आपके सामने दो चीजें खड़ी होंगी तभी तो आप तुलना करोगे, एक से क्या तुलना करो? तो काल मत दयाल मत दोनों आपके सामने खड़े किए गए। अब आप ये समझो कि काल की करनी क्या और दयाल की करनी क्या, तो समझ में आ जाएगा सब कि काल तो फंसाने वाला है, फंसाने का सामान दे रहा है, हमको फंसा के रखा। अब दयाल निकालने की बात करते, वो निकालने का सामान लेके आए, कहते तुम इसको छोड़ो, ये पकड़ो। यही काल ने तुमसे कहा था, जब तुम्हारे पास सबको दयाल का सामान था तब काल ने कहा रे फेंक इस सामान को, मेरे काल देश में आए हो, मेरा सामान। आपने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल ने अपने देश का सामान दिया, अपने देश में रहने के लिए, फंसाने के लिए, अपना देश चलाने के लिए सामान दिया, और आपने लिया। उसका सामान क्या है कि झूठ है, छल है, कपट है, हिंसा है, मारकाट है, ये सब है, ये सब उसका सामान। व्यभिचार है, कुचार है, चोरी है, मतलब यानी डकैती है, मारकाट है, मतलब ये सब काल का सामान। और जब ये करोगे तभी तुम फंसोगे, जो ये सब काम मतलब यानी करोगे तो बदला देने आना पड़ेगा, एक बात करने के लिए और दूसरी बात करने का भुगतान करने के लिए। तो ऐसे तो कभी नहीं छूटेगा। काल ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कभी आप छूटोगे, क्योंकि ये करना बंद नहीं होगा तो आपका आना भी बंद नहीं होगा। आते रहो, जाते रहो, आते रहे, जाते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, यह सिलसिला उसने जारी किया, और हम आप इसी सिलसिले में फंस गए। जीवात्मा तो अजर मर अविनाशी है, फिर आप कहोगे वो कैसे फंस गए? तो उसने साथी गलत बनाया, ये संग दोष है, मन को साथी बना लिया और मन भोगों का रसिया, और जीवात्मा कोई भोग भोगती नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ के सामान से अलग थलग बैठे। काल माया के किसी सामान का जीवात्मा प्रयोग ही नहीं करती, इसी उपाख्या निर्बल है और मन उसी का प्रयोग करता। अब उल्टा हो गया, अब साथी बना ले तो पछता रही है कि मतलब हमने साथी तो बना लिया, लेकिन ये नहीं जानती थी कि साथी भोगी निकलेगा, और भोगी निकल गया। अब बेचारी उसके लिए इंतजार कर रही है, क्योंकि उसने वादा कर दिया उससे कि बगैर तुमको साथ लिए हम वापिस नहीं आऊंगे, ये वादा किया। इसी वादे में कितने युगों से फंसी पड़ी, ऐसा वादा। तो हम अब ऐसे वादों में फंसे पड़े हैं, निकल ही नहीं पा रहे। रोज उन्हीं वादों की पूर्ति का प्रयास प्रयत्न करते रहते कि कितना हो, कैसे हो, कैसे हो। ये नहीं देख पाते कि जो है उसी में फंसे हैं, और आप सामान मांगे और सामान बढ़ाने की इच्छा करते, ये हो जाए, एक मकान नहीं 2 मकान हो जाए, 3 हो जाए, मतलब नहीं 1 दुकान नहीं 10 दुकान हो जाए। ये सब क्या है? एक बच्चा नहीं 10 बच्चे हो जाए, फंस गए आप।
जब एक बच्चे में फंसो तो 10 में और ज्यादा 10 गुना फंसोगे। यह हिसाब नहीं लगा पाए कि जितना सामान है उतना से निकलना मुश्किल है, और सामान अगर मांगेंगे फिर कैसे निकलेंगे। यही फंसाव का कारण है। तो बेचारी जीवात्मा भी इसके चक्कर में, अब वो नीचे नहीं, जब मनुष्य शरीर में दोनों आए तो जीवात्मा यहाँ पर रह गई, तो वो नीचे उतर गया, भोगों में फंस गया, इंद्रियों के गंदे में सबसे ज्यादा काम में फंसा। काम ऐसा शत्रु है जो मारेगा और रोने नहीं देगा, घायल करेगा, घाव को ठीक नहीं होने देगा, ऐसा इस काम शत्रु से ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानिक कोई नहीं बच पाए। उसने सबको घायल किया। अब सदगुरु की दया हो जाए तो आप बच सकते हो। तो कहा सृष्टि में कोई एक हाथ मिसाल के रखा जाता कि नहीं, देखो ये बच्चे भी हैं, तुम्हारी तरह से है, तुम्हारी तरह से शरीर है, लेकिन ये बच्चे भाई, ये तुमको भी बचा लेंगे, देने से निकाल लेंगे आप। तो अब जीवात्मा बेचारी पछता तो रही है, लेकिन अब साथी बना लिया तो धीरे धीरे साथी को छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि वादा किया। अब वो धीरे धीरे अपने साथी मन को समझा रही, इंतजार करते करते थक गई, अब उसको समझा रही। तो महापुरुषों ने देखो किस तरह कहा कि तुम भी अपने मन को ऐसे ही समझाओ। जैसे ये एक विशाल उदाहरण दृष्टांत आपको दिया जाए कि आप अपने बिगड़े मन को कैसे ठीक करें, भोगी मन को कैसे समझाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, जरा 2 बच्चों सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाए कि मन को समझाया भी जा सकता, मन को मोड़ा भी जा सकता, मन को अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़ा भी किया जा सकता। जब अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़े करने वाले मिलेंगे तब। तो क्या कह रहे, क्या कह रही जीवात्मा प्रेमी दोस्त मन को कैसे समझाए कि मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। बड़े प्यार से अपने मित्र मन को समझा रही कि मैंने तुम्हारा सब कहना माना और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जबकि मेरा इससे कोई मतलब नहीं। तुम जिस करनी में फंसे हो, भोगों की करनी में, मेरा कोई उससे वास्ता नहीं। न मैं भोग करती हूँ न मैं भोगू, मेरा विषय है, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अब तुम मेरी एक बात मानो, अभी तक तो नहीं कहा, अब तुम मेरा एक वचन मान लो, उस वचन से हम तुम दोनों का कल्याण हो। क्या वचन है कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। तू हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा,
बड़ी आधीनी से प्रार्थना करता, जबकि सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी बड़ी आधीनी से, बड़ी दीनता से अपने प्रिय मित्र को समझा रही कि मैं तेरी दासी जन्म जहाँ तूने जन्म लिया, कर्मानुसार जिन जिन योनियों में, शरीरों में, मैं तेरी दासी बनकर तेरे साथ रही और तू मेरा स्वामी रहा। आगे क्या कहेगी कि तीन लोक का नाथ कहावे, 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 तीन देव तेरा चेहरा, तीन देव तेरा चेहरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तू तो तीन लोग का मालिक था, आज क्या सब याद दिला रही है। जब तू काल माया के देश में नहीं आया था, भोगों में नहीं फंसा था, अपने त्रिपुरी धाम में था, तो तीन लोग का मालिक था और तीन देव ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे दास थे, तेरे कहने के अनुसार चलते थे। देख तेरी क्या महिमा थी, काल माया के देश में आकर जो भोगी का रोगी बन गया है, तब तेरी क्या हालत हो गई, ये सब याद दिलाएगी तब खींचेगा। आगे क्या कह रही कि ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, 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 जति सती सब घेरा, जति सती सब घेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। ऋषि मुनि पर सब तेरा हुक्म, सब तेरा आदेश मानते थे, तेरे अनुसार चलते थे, और जति जति सब तेरे घेरे में थे, तेरे अनुसार चलते थे, सब तेरा कहना मानते थे, तू सबका मालिक था। लेकिन आज काल माया के देश में आकर भोगों में फंसकर तेरी क्या हालत हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, तेरे वश सुर नर मुनि जोगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुकुम न टारा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। आज इतने सुर नर मुनि सब तेरे अधीन थे, तेरा कहना मानते थे, तेरा हुक्म बजाते थे, और ये कोई तेरे हुक्म को टालता नहीं, ऐसी तेरी महिमा थी। लेकिन आज तेरी क्या हालत हो गई, इस काल माया के देश में ये भोगों में फंसकर तूने अपनी क्या हालत बना रखी।
कि जिसे चाहे तिसे जगत फसाए, जिस चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस जगत फसाए, जिस चाहे तिस जगत फसावे, और चाहे तिस करे निवेरा, और जिस चाहे तिस करे निवेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। तुझे इतना अधिकार था जिसे चाहे फंसाए जिसे चाहे निकाल दे, ये भी अब तू खुद ही फंसा। तेरे पास वो शक्ति ताकत थी जब तू अपने धाम में था, और जिसे चाहे उसे निकाले, जिसे चाहे उसे फंसा दे, और अब तू खुद ही फंसा पड़ा। अब तेरी क्या हालत, तुझे अब कौन निकालेगा? क्या कह रहे हैं कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसे महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पर करूनी हो रहा, आते तुम पर करुणी हो रहा, मन रे मानो वचन एक मेरा, रे मान वचन एक मेरा। जीवात्मा सूरत रूप क्या कह रही है प्रेमत से, मैंने ऐसी तुम्हारी महिमा सुनी कि तुम जब अपने धाम में थे तो सब ऋषि मुनि योगी और 3 देव ये सब तुम्हारा कहना मानते थे, सब तुम्हारे अनुसार चलते थे। आज तुम काल माया के देश में भोगों में फंसकर अपनी शक्ति को लुटा दिया है, अब तेरी क्या हालत होगी? आगे क्या करें? मैं तुमसे इसलिए निहोरा माने विनती कर, तुमसे विनती कर रहा हूँ कि अब मेरा कहना मान लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। क्या है कि सतन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी हुए पड़े घनेरा, क्यों कैदी हुए पड़े घनेरा, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, मन रे मानो वचन, मन रे मान वचन एक मेरा। देखो क्या कहते, कैसे कैसे समझाते, एक एक वचन को सावधानी से, और इसी तरह से हमें आपको भी अपने भोगी रोगी शैतान मन को समझाना चाहिए। ये समझाने की सीख है, वैसे आप इसे समझा ही नहीं पाते, क्योंकि आपको मालूम नहीं था उसने इतना फंसाया है, आपको दास गुलाम बना रखा है, और उसी का कहना हम आपकी इन युगों से मान रहे हैं। तो ये समझा के कह रही नहीं, तुम इसको समझाओ ताकि तुम्हारे साथ चलकर अपना तुम्हारा दोनों का काम कर ले। क्या कह रहे हैं? इस तन नगरी तुच्छ देश, ये तुच्छ देश है,
यानी हमेशा रहने वाला नहीं, और यहाँ का कोई सामान तुम्हारे साथ जाने वाला, यानी मतलब ये तुच्छ देश है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये साथ जाने वाला, ये साथ देने वाला, तुम्हारा कोई काम करने वाला नहीं है, सब तुम्हारा काम बिगाड़ने वाला, सब तुच्छ देश है। क्या और तुम भोगों के रोगी कैदी बने हो, भोगों का कैदी मन बेचारा अंधकार में पड़ा है, अंधेरे में, यानी सारी शक्ति खत्म, सारा ज्ञान और विवेक सब समाप्त हो गया, अंधेरे में पड़ा। क्या कह रही समझा कि सतगुरु मोह से कहा बचन एक, 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 मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे मानो बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। जब वो जीवात्मा अपने मित्र मन से कैसे समझा के कहे कि सतगुरु ने मुझसे एक वचन कहा कि तुम शैतान मन को, अपने प्रिय मित्र को साथ में लेके चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहा ये सतगुरु ने वचन कहा कि तुम अपने प्रिय मित्र को साथ में लेकर के अपने घर से चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। आगे क्या कहते कि ताते तुम पे करो विनती, ताते तुम पर करो विनती, ताते तुम पे करो विनती, ताते तुम पर करो विनती, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए तुमसे विनती करता, तुम हमारे हो, तुम्हारे हो, अपना समझ कर ही तो तुमसे कह रहे हूँ। चलो, सदगुरु स्वामी ने हमसे एक वचन कहा था कि मन को साथ में लेकर के तुम दोनों अपने घर चलो, मैं तुम्हारा सहयोग करूँ। आगे क्या कह रहे कि इंद्रिय द्वार विषय रस त्यागो, 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 करो अभी सुलझेरा, करो अभी सुलझेरा, मन रे मान वचन एक तेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। आज जो गंदा शरीर विषयों का इंद्रिय द्वारों को ले रहे, जिससे फंस पड़, बस उसको छोड़ दो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस भोगों के रस, गंदे क्षणिक रस में जो तुम पी पी के अपने आप को खराब कर डाला है, शक्ति विहीन कर दिया, अब इसको छोड़ो। और अभी सुलझने का समय है, सुलझ सकती, अभी ये स्थिति परिस्थिति सुलझ सकती है, अभी हमारा तुम दोनों का काम हो सकता है अगर सदगुरु के दरबार में चलो तो। आगे क्या कह रही है? तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा
तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मन रे मानो बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तुम्हारे जैसा मेरा और कोई साथी नहीं, और मेरी जैसी तुम्हारी कोई दासी नहीं। हमारा तुम्हारा मेल है। हमने तुमसे वादा किया है, बिना तुमको साथ लेकर वापस नहीं चलोगे। अब वो समय आ गया है, मेरी बात मान लो और अभी ये काम सुलझ सकता है। आगे क्या कह रही है कि मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। मेरी जैसी दासी का अब कहना मानो। चलो हम तुम दोनों गगन मंडल यानी जहाँ घर जाने का रास्ता है, मुकाम अपना, वहाँ पर डेरा डाल। कितने दिनों से डेरा अपने काल माया के देश में डालकर फंस गए। अब यहाँ से निकलो और अपने असली घर में डेरा डालो। आगे क्या कह रही कि जैसे थे तैसे फिर वही हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर वही हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो। क्यों दुख सुख यहाँ सब हो घनेरा, क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। मेरी बात मान लो, अपने घर की तरफ चलो, फिर जैसे तो वैसे हो जाओगे। ये गंदगी सब यही छूट जाएगी। फिर जैसे पाक साफ थे वैसे हो जाओ, लेकिन मुद्दासी का कहना मानो। अब चलो, चलने की तैयारी करो। और मतलब यानी क्यों यहाँ अपार दुख सुख के चक्कर में कष्ट सह रहे हो, कैदी बने पड़े हो, मतलब यानी दुख सह रहे हो। आगे क्या कह रही समझा कि सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे वेद बताया। मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। आज जो मैं तुमको बता रही हूँ ये पूरे सदगुरु ने भेज दिया, कोई अधूरे ने नहीं, पूरे जो पूरा काम करने के लिए आया, पूरी मंजिल तय कराने के लिए आया और तुमको साथ लेके घर पहुंचाने के लिए आया। उस पूरे सदगुरु ने ये भेद बताया है जो मैं तुम्हारे से बयान करता। क्या कह रही है? मन को संग लेकर चलो सवेरा। अभी वक्त है, मन को साथ में ले लो और चलो, ये काम तुम्हारा हो जाएगा। मैं सहयोग कर दूंगा,
ये पूरे सदगुरु का वादा बता रही। आगे क्या कह रही? मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, 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 बिन तुम मदद शब्द नहीं एरा, बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा, बिन तुम मदद शब्द नहीं एरा, बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मैं जीवात्मा तेरे बस, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया, उस वादे की वशीभूत हो गई कि मैं झूठ बोल नहीं सकती, वादे से खिलाफ हो नहीं सकती, लिहाजा बिना तुझे साथ ले जा नहीं सकती। अब मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बात मान लो, और सतगुरु ने ऐसा वादा किया है, ऐसा वादा करने वाला फिर दूसरा कोई सृष्टि में आएगा नहीं। चलो अपना काम बना लो। आगे क्या करें? बिना शब्द की मदद के हम तुम जा नहीं सकते, और शब्द की मदद पूरे सदगुरु के सिवा और कोई कर नहीं सकता। आगे क्या कहें? जो ये कहन न मानो मेरी, 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 तो 84 करो बसेरा, तो 84 करो बसेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे, मेरी विनती स्वीकार नहीं करोगे और सतगुरु का साथ नहीं करोगे, तो 4,84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। जो दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो छुटकारा दिलाए। जितने भी आए हैं तुमने सबको देखा, क्योंकि तुम 3-3 युगों से फंसे पड़े हो। वो भी तुम्हारे जैसे आके उसी में फंस गए जिसमें तुम फंसे। ऋषि मुनि आए, योगी आए, ब्रह्मचारी आए, अवतारी शक्तियां आई, ज्ञानी विज्ञानी आए। जहाँ तुम फंसे थे वहां पर वो भी फंसे। अब तुम्हें निकलने का अवसर मिला है। मेरी बात मान लो, मेरी विनती स्वीकार कर लो। चलो सतगुरु की शरण में दोनों लोग चले। देखो समझा के क्या कह रही है। अगर ये कहना आपने नहीं माना जिसमें हमारा तुम्हारा दोनों का हित है, तो फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों से और कोई छुटकारा दिलाने वाला है नहीं। तो हमने 3-3 युगों से
देख रहे हो बराबर जो है सब फंसे, कोई कुछ नहीं निकला। अब ये अवसर मिला है, सदगुरु दाता दयालु अपनी इच्छा से आए। जब देखा कोई निकालने वाला नहीं, सब फंसने वाले, तो अपनी इच्छा से आए हैं हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए आए। तो उनका कहना मानो। आगे क्या कह रही, हम तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर। सुन बिनती को जो सुनने सुन बिनती को जो सुन मेरा, सुन बिनती को जो सुन मेरा, सुन बिनती को जो सुन मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। वो सब कुछ होते हुए, सर्व समर्थ होते हुए भी कितनी दीनता से प्रार्थना करती है, अब तुम हमारे पर ये दया करो। कल्याण उसका होना है, कह रही तुम हमारे ऊपर दया करो, हमारे इस विनती को स्वीकार करो और हम तुम दोनों सदगुरु की शरण में चले और अपना ये काम बनाए। आगे क्या है, हम तुम दोनों चढ़े अधर में, तुम दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में। जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। हम तुम दोनों अपने घर की तरफ चले और वहां पहुंचे जहां सुमेर पर्वत, यानी सब प्रकार का सुख शांति देने वाला स्थान है, वहां पर हम तुम दोनों जाकर बसे। आगे क्या कह रही, तुम वहां रहना राज कमाना, वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहां रहना राज कमाना, वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जा सतगुरु डेरा, हम पहुँचे वहाँ सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जा सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। अरे तुम वहाँ राज कमाना और हम अपने स्वामी के घर चले जाओ, वहीं से हमारा तुम्हारा दोनों का अलगाव हो जाएगा। जहाँ से लेकर मैं तुमको चली थी वहीं पर तुमको छोड़ दूंगा। बस हमारा वादा भी पूरा हो गया और तुमको तुम्हारे स्थान पर पहुंचा दिया। तुम अपना राज करो, मैं अपने स्वामी के पास चली जाऊंगा। देखो किस तरह से, इसी तरह हमें आपको भी अपने शैतान रोगी मन को सदगुरु के वचनों को सुना सुना कर समझाना चाहिए।
ये समझौती है, बिना इसके से कोई समझा नहीं सकता। यही वचन मन को समझा सकते हैं और मन को साथ में लेकर यानी मतलब जा सकते हैं और ये सुमरन ध्यान भजन में मन को लगा सकते हैं। बाकी कोई रास्ता नहीं है कि जिसे आप लगा सकते। इतना फंसा हुआ, इतनी शक्ति खराब कर चुका है कोई ताकत। लेकिन जैसे सतगुरु के सामने जाएगा दया हो जाएगा। दया ही सबसे बड़ी ताकत है। दया की ताकत से ही कहा तुम अपने घर पहुंच जाओगे, मैं अपने स्वामी के पास चली जाऊंगा, तुम वहां राज कमाना और मैं वहां मालिक के चरणों में पहुंच जाऊं। इस तरह से हमें आपको अपने मन के लिए विनती और प्रार्थना करनी चाहिए। सदगुरु दाता दयालु जो लेने निकालने के लिए आए वही निकाल के ले जा सकते और कोई निकाल नहीं, क्योंकि सब फंसे तुम्हें निकालेगा। मान लो तो भोगों के दलदल में सब फंसे पड़े हैं और तुम निकलने की ताकत लगाओगे तो नीचे जाओगे। ये भोगों का दलदल ऐसा है, अगर तुम ताकत शक्ति लगाओ तो नीचे जाओ। क्यों? तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस स्थान नहीं, कोई अच्छी जगह नहीं है, कोई तुम्हें रोकने वाली जगह नहीं है, सब तुमको डुबोने वाली जगह। तो जितनी ताकत लगाओगे वो नीचे जाओगे। इसलिए कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास डोरी हो, डोरी फेंक दे और तुम डोरी को पकड़ लो और वो खींच ले। ये नाम डोर शब्द डोरी इसी को कहते। जो काल ने छीन ली वही पकड़ाने के लिए सदगुरु दाता दयालु आए हैं। अब तुम नाम की डोरी को पकड़ लो और भोगों के दलदल से निकलो और अपने घर की तरफ चलो। ये रास्ता है और इस रास्ते को किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये रास्ता किसी का पास है नहीं, ना ऐसी कोई शक्ति सामर्थ्य लेके आया है जो इस भोगी मन रोगी मन को ये रोग से मुक्त करती और भोगों से इसको निकाल दे। जो भी आए वो सब फंसने वाले आए। सबका इतिहास है, चाहे तुम ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ो वो भी बेचारे फंसे और बहुत बुरे तुमसे ज्यादा। सारी समस्या बेकार होगी। सिंह ऋषि 88,000 यानी 60,000 वर्ष तपस्या की और एक झटका काम नहीं मारा वो बच गया। जब वो नहीं बच सकते तुम कैसे बच सकते? तुम तो उसके आदि हो, कितने जन्म लिए सब भोगों में रहे हो और भोग भोग के आए हो इस मानव जीवन में, और इसमें भी वही काम करने लगे जो वो समझाने बताने वाला चलाने वाला कोई मिला नहीं, फिर फंस गया। अब धीरे 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 आपको निकाला जा। अभी वक्त है, अभी समय है, अभी श्वासों की पूंजी आपके पास है। अगर तुम अभी अभी कहना मान लो तो अभी निकल सकते हो, लेकिन अगर ये भी समय निकल गया, ये भी श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, फिर आपको कोई निकाल नहीं। एक एक वचन को बड़ी गंभीरता के साथ आपको समझ, ये असली सत्संग, ये रूहानी तर्क के हासिल करने वाला, ये जीवात्मा मन दोनों को ठीक करने वाला। ऐसा संदेश आपको अन्यत्र कहीं नहीं, कहीं चले जाओ इस तरह का सत्संग नहीं होता। हाँ पहले था जब आप मथुरा जाते, लेकिन अब तो वहां कुछ नहीं, अब तो जगह ही खराब हो। इतनी हिंसा, इतनी हत्याएं, इतना शराब कबाब मुर्गा भेड़, मतलब यानी एक दिन स्थान की महिमा खत्म। ये तो सजा मिलेगी उनको, क्योंकि स्थान तुमने नहीं बनाया था और वो 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा और श्रम से बना हुआ, किसी एक का नहीं है, ना एक का अधिकार होगा। अब तुमने समझा नहीं और उसने बता दिया कि हमको मतलब यानी अधिकार मिल गया, हम उत्तराधिकारी हो और तुम ही बतौर कर रहे हो उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी। ये नहीं सोच पाए उत्तराधिकारी का मतलब वो 2.5-3 वर्ष ड्राइवर साइकिल यानी
गाड़ी चलाने में उत्तराधिकारी हो, तुम क्या करते? ये टाट वालों को चिल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुमको टाट बनाया गया तपस्या करने के लिए, कहा था ये टाट वाले मेरे सच्चे सिपाही हैं, ये सतयुगी सिपाही हैं। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, इन्होंने और मतलब यानी खराब टाट की मर्यादा खत्म कर दी और कुछ समझ नहीं पाए। तुमको सतयुगी सिपाही बनाया और तुम कह रहे हो और कर क्या रहे? इसलिए सजा पाने की अधिकारी तो तुम, वो तो एक अपना लाभ पाने के लिए कहने लगा और तुम थे अरे तुम क्या कर रहे? तुम क्या कर रहे हो? जो सत्संगी भी नहीं है, नामदानी भी नहीं है, भजनानंदी भी नहीं, गुरु का शिष्य भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, केवल कह दिया हमको अधिकार, तुमने मान लिया। ये नहीं, तुमने सिद्धांतों को नहीं पढ़ा। कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई समिति है, उसका बायलाज होता, उसका नियम कानून होता। अगर तुम पढ़ लेते कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो तो प्राइवेट नौकर होता, चाहे हटा दो दूसरा रख लो, क्योंकि वो तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहचान है, तुम ये पहचान भी भूल गए और वो शराबी ड्राइवर को गुरु की गद्दी दे दी। कितना बड़ा नैतिक कार्य किया तुमने, कितना अपराध, कितना गुरु का अपमान, गुरु की गद्दी का अपमान किया। तो सजा सब पाने के अधिकारी हो और सजा पा रहे हो कि दर्द की ठोकरें खा रहे। समर्थ मालिक मिलने के बाद भी आप दर्द की ठोकरें खा रहे, ये सजा ही तो तुम्हें मिली। कुछ समझ में नहीं आया किसी। अरे कुछ नियम कानून, कुछ सिद्धांत होते, उनको पढ़ते तो कम से कम। तुम्हारा ट्रस्ट बना हुआ जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ट्रस्ट बना हुआ, तो उस ट्रस्ट में कुछ कर्मचारी अधिकारी रखे, बाबा जी उसके अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि आजीवन मैं अध्यक्ष रहूंगा, कोई नहीं। फिर भी आप भूल गए। इसीलिए तो अध्यक्ष बनने के लिए तो उसने ये नाटक किया कि पहले इनको मारो, मर जाने का प्रचार करो, बाबा जी मर गए, तब तुम अध्यक्ष बन पाएंगे, क्योंकि आजीवन अध्यक्ष। जब उनका जीवन खत्म करोगे तभी तो अध्यक्ष बन पाओ, तभी मालिक बन पाओ। बताइए, यानी एक निमिष मात्र एक काम के लिए गुरु को खत्म कर दिया, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? अरे गुरु का होता तो कभी नहीं करता, वो तो गुरु का था ही नहीं और ना है। वो तो अपने स्वार्थ के लिए उसने सब किया और तुमने सहयोग किया। तुम ही कहते हो उत्तराधिकारी, तो नहीं कभी कहता, तुम कहते अपराध तुम कर रहे हो, सजा तुमको मिली। सम्राट मालिक की गति पर एक शराबी को बैठा किया जाए, कितना बड़ा अपराध है, और तुमने कुछ नहीं समझा। कम से कम गद्दी का इतिहास तुम्हारे यहाँ मौजूद, राजाओं की गति, बादशाहों की गति, सम्राटों की गति, गुरु की गति, संतों की गति, सदगुरु की गति। अगर पढ़ लेते कि गद्दी पर कैसा व्यक्ति बैठा रहता जो उसका समकक्षी होता। गुरु की गद्दी पर गुरु का समकक्षी, गुरु के बराबर आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, वो गुरु का समकक्षी हो, उसको गति दी जाती। तुमने क्या किया? एक जरा भी कवाई को हटा दिया। तो कुछ तो विचार आपको करना चाहिए। ये टाट वालों ने क्या किया? तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें ये टाट फकीरी भेष क्यों धारण किया कराया गया? तपस्या की। कहा बच्चा तपस्या कर लो, मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। ये तपस्या कर रहे हो, ये जवाब कर रहे हो, ये क्या है? और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये दोबारा मौका दिया जा रहा, दोबारा बच्चों को याद कराया जा रहा, दोबारा आपको जानकारी दी जा रही, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आता। तो ये विनाश काले विपरीत होती है। जब जिनका विनाश होने को होता है, अच्छी सच्ची बात उनकी समझ में नहीं आती। कितना प्रयास करो वो नहीं मानेगा।
क्योंकि उनके पापों का गला भर गया। इतनी हत्याएं हिंसाएं की तो वो तो बचने वाले नहीं, लेकिन अब दयालु है, दया किए हुए हैं। लेकिन जब दया का भी एहसास नहीं करोगे, दया को ठुकरा रहे हो बराबर निरंतर, तो फिर कैसे मदद की? तो दयालु अपना बरदस्त हटा ले। फिर ये चार्ज कुदरत फैसला करे। कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। कुदरत का फैसला 3 युगों का पढ़ लीजिए आप। कश्यप नहीं माना तो कुदरत ने फैसला क्या किया? विनाश। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण ने अच्छी सच्ची ने पहली बात नहीं मानी तो कुदरत का फैसला क्या है? विनाश। और ये द्वापर में और वही कृष्ण में होगा। अभी तो बचाव नीति चल रही, सुधार नीति चल रही, प्रचार नीति चल रही, जानकारी नीति चल रही है, तो आपकी सुरक्षा है। लेकिन जिस दिन ये नीति समाप्त हो जाएगी तो विनाश के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए इतिहास को याद करो और सदगुरु के वचनों को याद करो। उन्होंने जीवों को बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया, कितनी व्यवस्थाएं बनाई आपके बचाव के लिए, कितने साकेत महायज्ञ किए, अयानी 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया और देवताओं ने अपनी असेंबली में बैठकर कितने कानून पास किए जो सज्जू में लागू हो गए, जिससे जन जन को सुख शांति मिलेगी, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। ये सब व्यवस्था और तुमने ये सब टुकड़ा दिया, कुछ नहीं, यज्ञ कुछ नहीं, कोई देवता पूजा नहीं, कोई बैठक नहीं की, कोई मतलब यानी मंत्रणा नहीं की, कोई नियम कानून बना, तुम्हें मालूम है क्या और बताया जा रहा तो समझ में नहीं आ रहा। ये विनाश के लक्षण है, इसलिए अच्छी सच्ची बात समझ में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे हो। जब वो उतना सुनो जितना समझ में, जितना कर सको। सुनाने के लिए तो बहुत कुछ सुनाया और सुनाया गया, कितना समय दिया गया किसी ने नहीं किया। अब उतना सुनो जितना तुम्हारा मन कर विचार, उतना सुनो, अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे करने की, अपने घर चलने की तैयारी, यहाँ की तैयारी से मन को हटाइए। बहुत तैयारी कर ली, क्या मिला? और तुम्हारे पहले कितने ने तैयारी की, सब छोड़ के चले। न राज गया, न पाठ गया, न धन, न दौलत, न औरत, न बच्चे, कोई नहीं गया। तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? धीरे धीरे इनका कर्म खर्चा निपटाओ और अपने घर चलने की तैयारी करो। अब समय ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत फंस चुके हो, फंस के देख चुके हो क्या मिला, मुसीबत तकलीफ के सिवा तो आगे क्या मिलेगा? जो थोड़ा सा जीवन बचा है उसे तो अपनी जीवात्मा के कल्याण में लगा लो, अच्छा रहेगा। यही सीख शिक्षा सबने दी है और आज उन्हीं संत महापुरुषों के वचनों को आपके कान तक पहुंचाया जा रहा कि तुम भी अपना बचाव कर लो, तुम भी बच करके यहाँ से धीरज से निकलो, अपने घर की तरफ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोल
से बोलो, दुख दर्द हटेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम इंसानों की बस का नहीं है। जो आप कर रहे हो ये भी हम इंसानों की बस का, ये परमार्थी श्रमदान सेवा कोई सबने परिश्रम छोड़ दिया है। मशीनों ने तुम्हारे परिश्रम का स्थान ले लिया है। वो स्वस्थ है, तुम कमजोर हो रहे, तुम बीमार हो रहे, तुम भोगी रोगी बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं। खाली मन शैतान का घर, जब मन को खाली करोगे तो शैतान ही करेगा। वही पिछले जो किया उन्हीं वो की तरफ भागेगा, क्योंकि आपने उसको काम नहीं किया। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अरे कुछ न कुछ किया कर, कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर, लेकिन कुछ न कुछ किया। कितना बल दिया है कि कुछ न कुछ आपको करना, करते रहोगे शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जो मशीनें खड़ी रहती लंबे समय तक वो बेकार हो जाती। इसी तरह तुम्हारा शरीर जब कोई काम नहीं करेगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, भोगी तो बीमारी घेर लेगी। तो यही हो रहा है और इसी से आप परेशान हो। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी बीमारी का कारण क्या है कि हमने परिश्रम छोड़ दिया। जब शरीर चलेगा, शरीर के हम चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। तो बात तो आपको समझ ही नहीं चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे अपनी अपनी सेवाओं में, ताकि धूप न हो, पहले थोड़ा काम, धूप हो जाता बंद कर देना शाम। लेकिन जब तक तुम्हारे से किए हो, क्योंकि जितनी जलियां बढ़ा डालोगे उतनी माला उसको लाभ आपके साथ। इसीलिए प्रेमी जल्दी उठते जल्दी जाते हैं, सेवा में लग जाते। जिनको ज्यादा नींद आती है तो सत्संग में नहीं तो सेवा में चले। इस सत्संग भी नहीं सुन पाएंगे, नींद हमको तंग करेगी, चलो सेवा करो, सेवा में नींद नहीं आती। वो भी भजन है, वो भी सुमरन के बराबर लाभ देने वाली सेवा है। तो आपको सीखना। देखो, जो रामशाला में प्रेमी सेवा करे, जो राजमिस्त्री करे, आप जल्दी से उसे, ताकि उसका उद्घाटन समारोह यानी मतलब जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हो। जय। समय ज्यादा नहीं है, आप जल्दी से। हमारे जो लकड़ी के कारीगर हैं, जिनको वहाँ का भव्य द्वार बनाना है, इसको लोग देखेंगे। आश्चर्यचकित ऐसा दरवाजा कहीं देखा नहीं। वो यहाँ पर तैयार करेंगे जल्दी से और माला करें, ताकि समय से उसका उद्घाटन हो जाए। दरवाजे के बगैर वो महल आपका सुना, वो भव्य गेट जो आप तैयार कर रहे हो, बगैर उसके आपका ये महल सुन, और उसमें जो भी मतलब यानी पाई जो आपको करना है जल्दी से शुरू, ताकि वो तैयार हो जाए और समय से उसका उद्घाटन हो। जो लोग सुनेंगे, क्योंकि ये ऊपर टाल दिया गया और सब देख ले कि भाई उद्घाटन कर, चलो इसमें नहीं जा पाए तो उद्घाटन में जरूर। उद्घाटन समारोह विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा वहाँ होगा, और मतलब उस महल को पाक साफ यानी पवित्र किया जाएगा, और फिर क्षेत्रवासियों को भोजन प्रसादी दी जाए। भंडारे वाले
अपना सामान तैयार रखें। आपको एक अवसर क्षेत्रीय सेवा का मिल जाए। क्षेत्र में जितने गांव हैं सब में निमंत्रण दे दो ताकि लोग जान जाएं कि सेवा आश्रम यानी रामशाला की गांव में है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये जानकारी सबको, तो आप अपनी तैयारी रखो। तुम्हें भोजन प्रसादी यानी खिलाने का ये सेवा का काम मिल जाएगा। अच्छा है, ये सबसे बड़ी सेवा ये भी है कि भोजन प्रसादी आप लोगों को खिलाओगे, ये सब भजन के बराबर सेवा है, क्योंकि इसका बनाना ऐसी गर्मी में बड़ा कठिन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप जल्दी से अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि इतने लोग आप हो, इससे ज्यादा हो रहा नहीं। उनको सबके लिए व्यवस्था रखी जाएगी। भोजन प्रसादी आप देखो यहाँ तैयार करो या नहीं, जो बगीचा है मेरा मैदान रामशाला में है, वहाँ पर तैयार करें। वही लोगों को, ग्रामवासियों को भोजन करा देना, अच्छा रहेगा। अपने दोनों टैंकर भर के खड़े कर लो पानी का, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और अपने अपने पात्र और बर्तन ले, इसका बराबर ध्यान रखो। ये प्लास्टिक के भोजनों में साधना करने वाले लोगों को भोजन नहीं करना। ये बहुत अशुद्ध पात्र है, अशुद्ध सामग्री से बना गया। सबसे गंदगी जितनी है सब बटोर कर इकट्ठी करके उससे बनाए जाते हैं। लिहाजा आपको उसमें भोजन नहीं करना। अपना पात्र को शुद्ध, और सबसे अच्छा तरीका ये है, बीमारियों से बच जाओगे आप। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हैं, जो कि सोच रहे हैं फिर मतलब यानी उत्सव में आ जाएंगे, जा सकते हैं। वैसे अभी ये जो 1 महीने का साधना शिविर चलाया गया, ये पूरा नहीं, ये अखंड पाठ की तरह इसे पूरा करना है। किसी को कोई विशेष जरूरत इमरजेंसी हो जाए, घर में फालतू पड़े रहने से काम नहीं। मान लो यहाँ से गए, आप बीमार पड़ गए, 1 महीने आप अस्पताल में भर्ती हो, ये भी छूट गया। अब उधर पैसा लुट गए, उधर लुट गए, ये भी छूट गए, दोनों काम आपके बिगड़। इसलिए जो आधार बना के रखा जाता है उसका कुछ न कुछ तुम्हारे साथ मतलब होता है, इसलिए आपको जोड़ा जाए। कोई न कोई लाभ आपको मिलना होता है, और किसी न किसी दुर्घटना यानी इससे आपको बचाना होता है, तो आपको इधर रोक लिया जाता है कि रोक जाओगे वो समय घड़ी खराब चल जाएगी, आप बच जाएंगे। तो एक तरह से नहीं, तमाम तरह से आपको लाभ देने के लिए कोई न कोई आयोजन, कोई न कोई सत्संग, कोई न कोई आध्यात्मिक व्यवस्था आपके हित के लिए जरूर रखी जाए। अब ये बेचारे समझ नहीं पाते, मन के कच्चे हैं, और मन कहता नहीं चलो चलो धंधा बिगड़ जाएगा, दुकान उजड़ जाएगी, ये हो जा रहे, कुछ नहीं हो। जब तक यहाँ रहोगे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जो बनेगा तो यहाँ से बनेगा, तुम घर में रहकर भी नहीं बना सकते। बनाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बिगाड़ सकते हो लेकिन बना नहीं सकते। ये बात समझ में आपको नहीं आती। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए धीरे से अपनी अपनी सेवा में लग जाओ। जो लोग जाने वाले आ जाओ, मैं भी थोड़ा फुर्सत पाए आपको प्रसाद। जो लोग सुबह जाएंगे वो नहीं, उनको शाम को वहाँ दर्शन भी हो जाएगा और प्रसाद भी आपको मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मिला नहीं जाता। फिर आपको इस तरह हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। जब रोज सबसे मिला जाता, सबको प्रसाद दिया जाता, ऐसा तो कोई नहीं जो छूट जाता। अब तुम मौके पर नहीं पहुंचोगे तो फिर छूट जाओगे आप, और लाभ से भी वंचित रह जाओगे। यहाँ आए हो तो सेवा की कोशिश किया,
कुछ न कुछ जितना बन सके, जितना तुम्हारा शरीर साथ दे उतना करो। और नहीं वहाँ तमाम तरह की और सेवाएं, लोगों को पानी पिलाना है, लोग वहाँ मिट्टी डाल रहे तो वहाँ से उसको बराबर करो। कोई कूड़ा कचरा है, कोई जड़े बड़े, उनको निकाल के एक जगह रख दो। सब सेवा ही तो है, ऐसा नहीं कि सब तरह की सेवा। जब भीड़ ज्यादा हो जाती, फावड़े से नहीं भर पाते, तो वहां से ले जाओ, भरने लगो। कितनी सरल सेवा। अब जो बहाना करते उनके लिए तो लाख मांगे, और जिनको करना उनके लिए कोई बहाना, वो सब कुछ छोड़कर सेवा में लग जाते। जय गुरुदेव। अब आपके लिए रघु अपनी देख रेख, अपनी जमीन की और जमीन पर जो पेड़ पौधे उनकी देख रेख बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग ये अनावश्यक ये व्यवस्था का दुरुपयोग, ये अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये भी एक हत्या के बराबर। अगर एक पेड़ काटते हो तो 4 लगाओ तो ठीक है, आपका काट, लेकिन काटना कुछ नहीं, काट लगाना कुछ नहीं, काटना ये तो भाई पाप है। और ये वन विभाग की जमीन है, इस पर वृक्षारोपण करने का आदेश है, और हर गांव प्रधान को सरकार पौधे देती कि जाके लगवाइए। तो यहाँ सब काटे जा रहे हैं, प्रधान सो रहा है, उसको कुछ खबर ही नहीं, उसको पता नहीं है, वो अपना प्रयोग नहीं कर रहा, तो ये भी तो जुल्मी है, इसको भी सजा मिले। अगर वन विभाग को एक एप्लीकेशन दे दी ना, तो सब फंस जाएंगे, सब जेल चले। इनको भी मालूम नहीं है, क्योंकि शुरू से कर रहे हैं, और कोई ऐसा यहाँ आया नहीं जो इनको बताता। मैं तो इनको बताता हूँ, इनके बचने का साधन उपाय भी बताता हूँ। मैं कोई फंसाने की बात थोड़ी करता हूँ, लेकिन पेड़ छाया के लिए और फल के लिए होता है। आप छाया नहीं बना सकते तो कुदरत की बनाई छाया का आप दुरुपयोग भी नहीं कर सकते, ये भी आपको अधिकार नहीं है। पेड़ काटने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं, वो बड़ी सजा है, लेकिन ये शासन मिल लेता है। ये भी पैसे खा रहे, इसलिए नहीं कहते कुछ, क्या हमें मालूम नहीं, और इनकी भी नौकरी चली जाएगी। अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो इनकी भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि आपके बाल बच्चों की कोई तकलीफ हो, लेकिन तुम्हें ये काम सतर्कता के साथ करना चाहिए। ये पेड़ वृक्षारोपण, वृक्ष लगाओ, हर जगह दीवारों पर लिखवाया सरकार ने, और तुमने लिखा है और लिखवाया है, लेकिन पालन कुछ नहीं। ये प्रधान की जिम्मेदारी कि तुम्हारे कार्यकाल में, तुम्हारे क्षेत्र में वृक्षों का लगाना, तुम्हें सरकार वृक्ष देती कि जाओ लगवाइए, और तुम्हारे यहाँ काटे जा रहे और तुम सो रहे हो। ये गफलत की नींद छोड़ो और इस पर विचार करो कि हम कोई अगर विचार करेंगे तो आपको तकलीफ हो जाए। ये काम मेरा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अनैतिक कार्य भी तो अपनी उपस्थिति में नहीं होने दूंगा। ये भी तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि सब लोग देखो आते पेड़ लगाते। अभी भलारी बाबा आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ 5 पेड़ लगाए। अरे इन्हीं की मान लो, चलो किसी की न मानो तो इनकी मानो। ये जहाँ जाते पेड़ लगाते आदमी, उनका सिद्धांत है पेड़ लगाना, और तुम्हारे इनका सिद्धांत पेड़ काटना। ये सब क्या, क्यों ऐसा नैतिक कार्य करते हो? तुम्हारे कमाने के लिए बहुत साधन, वो करो, और इससे कभी बरकत नहीं। पेड़ काटने वाला, ये काट छाट करने वाला कभी भी खुशहाल नहीं रहता। ये खुशहाल नहीं रह सकता, क्योंकि ये खुशहाली और मतलब यानी दुख तकलीफ मिटने वाला एक काम ही नहीं है। इससे तो परेशानी और तकलीफ और आएगी, भुखमरी तुम्हारी और बढ़ेगी। लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, किसी ने आज तक रोका नहीं है, तुम्हें समझाया नहीं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ये काम बंद कर दो, कोई काम करो आपको बरकत मिले, लेकिन इस काम से बरकत नहीं। जो है वो भी तुम्हारा चला जा रहा, लेकिन होश नहीं आपको आ रहा।
तो रोका इसलिए जा रहा कि आपकी परेशानियां रुक जाए, आगे आने वाले दुख तकलीफ तुम्हारे रुक जाए, इसलिए आपको रोका जा रहा। लेकिन तुम ये रोकना समझते नहीं हो, तुम ऐसी समझते हो कि हमको रोका जा रहा। जय गुरुदेव। प्रधान को सूचना दे दो कि तुमको जो सरकार ने आज तक पौधे दिए हैं वो हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कहाँ कहाँ तुमने लगवाए, कहाँ कहाँ उनके तुमने सुरक्षा की, तुमने जितने लगवाए नहीं उससे ज्यादा तुम्हारे शासन में ये पेड़ काटे जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखिए, ये तुम्हारे लिए भी कठिन रास्ता हो जाएगा। आगे समय आ रहा, आपको भी माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सरकार ने पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी है और तुम लगाए नहीं, उससे ज्यादा कटवा रहे हो और कुछ कहते नहीं हो। ये तुम्हें रोकना चाहिए, ये वन विभाग है किसी का। और वैसे सरकार इसको बचाने का, प्रयोग करने का अधिकार है। आप इस पर कोई इमारत बनाने का अधिकार नहीं है, इस पर कोई फसल बोने का अधिकार नहीं है, इसको उस पर वृक्ष लगाने का अधिकार तो लगाना चाहिए। आप तो मैं तो देख रहा हूं कोई नहीं लगाता, एक भी पेड़ आपने लगाया नहीं और हजारों की संख्या में काट डाले। ये अपराध नहीं है, ये नियम कानून के खिलाफ नहीं है। तो जब आपको अच्छी सच्ची बात बताई जा रही वो समझे में नहीं आती, उसे आप खिलाफत, आप आलोचना समझते। तो मैं सबको बता रहा हूँ, ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, उनसे हिसाब लिया जाएगा। तुमने अपने 5 साल के शासनकाल में कितने पेड़ लगाए, वो कितने सुरक्षित हैं, आप उनकी गिनती लिख करके वन विभाग को पहुंचाओ। ये तुमको अधिकार दिया गया, ये मत समझो कोई पूछने वाला नहीं। ये बात दिमाग से हटा दीजिए। जय गुरुदेव। आपके लिए बहुत धंधे हैं, यही तमाम धंधे मैं कार्यक्रम करवाता हूँ, हजारों लोग रोजी पा रहे। अरे तुम भी यहाँ कोई छोटी सी दुकान लगा लो और जितना उसमें नहीं मिलता उससे आपको रोज मिलेगा। ये 10-12 दिन का कार्यक्रम होता। अभी फिर अगस्त के महीने में भंडारा होगा, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। मैं तो हर तरफ से आपको लाभ देना, पहुंचाना चाहता हूँ, तो आप मुंह बंद कर लो, फिर तुम क्या करें। ये कितना अच्छा तरीका कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, 25-25 प्रांतों से लोग आते हैं, इतनी दूरी, वो बेचारे सामान लेके थोड़ी आते। उनको सामान उपलब्ध करा दो, ये तुम्हारी सेवा हो जाएगी और आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी मजदूरी हो जाएगी, दोनों काम आपके हो जाएंगे। लेकिन समझ में अच्छी बात आए तुम अच्छी बात सुनना ही नहीं चाहते हो, न समझना चाहते हो, न करना चाहते हो, फिर लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो सब तरफ से आपका भला ही सोचता हूँ, किसी तरह से भला हो जाए। आपके गांव का नाम मैंने पूरे हिंदुस्तान में कर दिया और आपका एक पैसा नहीं खर्च, 1 करोड़ रुपए खर्च करके भी नाम नहीं कर सकते थे। वो काम आपका हो गया, वो भी तुम्हारी सोच में नहीं आ। ऐसी बुद्धि तुमने खराब कर ली है, गंदा खान पान करके, गंदे कर्म करके, कि आपकी बुद्धि अच्छे सच्चे काम में निर्णय नहीं ले पा रही। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य आपका। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी सेवा में। तुम्हारा काम सेवा का, ये पेड़ पौधे बचाना भी तो सेवा, ये तो राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, ये वन विभाग की सेवा और ये प्रकृति की सेवा। जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो बरसात ज्यादा, खेती आपकी अच्छी हो। तो तुम ये सोचते समझते नहीं हो, तुम जितने इधर उधर कटवाने के चक्कर में हो। मैं लगवाने आया हूँ, पेड़ों को लगवा रहा हूँ, तुम कटवाने के चक्कर। तुमने कब समझो आप ये क्यों किया जा रहा है। मैं भी खेती करा सकता, फिर पेड़ क्यों लगा रहा हूँ, ताकि सबको लाभ मिले। जब बारिश होगी तो फसलें अच्छी होगी,
बरसात की जरूरत है, और तुम पेड़ काटते रहोगे, पेड़ अगर खत्म हो जाएंगे तो बरसात बिल्कुल नहीं होगी, फिर आपका रहना दुष्पार हो जाएगा, ये खाना पीना सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो बात आप समझते नहीं हो, जब समझाई जाए उसको तो कम से कम सुनो तो ये क्यों कहा जा रहा। मैं कोई अपने लाभ के लिए कहूँ तो मत मारो, जिसमें तुम्हारा लाभ है उसको तो मानो आप। जय गुरुदेव। अब आपके लिए जो जाने वाले हैं, जिनको कोई विशेष आवश्यकता, विशेष इमरजेंसी हो जा सकती, और कुछ इस उद्देश्य से कि हम जाएंगे तो परिवार के दूसरे लोग आ जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। और कुछ सोच रहे कि वो आ जाएंगे, इसके बाद वो जाएंगे तो मैं इस उद्घाटन समारोह में आ जाऊंगा, ये सब इच्छा लेके आओ, इसके लिए तो ठीक है। बाकी जिनके पास कोई काम नहीं है उनको यही जाना चाहिए, इससे अच्छा स्थान कहाँ मिलेगा।